हरियाणा में जैसे तैसे करके चुनाव जीत गई भारतीय जनता पार्टी अब क्या कश्मीर में सत्ता पलट करने की तैयारी में है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में बवाल खड़ा हो गया है। पहले तो अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और अब तुरंत हाई कोर्ट भागे हैं। जहां एक तरफ सिंघवी हाई कोर्ट पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गदर काट दी है, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गृह मंत्रालय की सलाह पर एक प्रस्ताव आया है। कश्मीर में यह प्रस्ताव लाया गया है और इस प्रस्ताव के तहत राज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है कि कश्मीर में 5 विधायकों को मनोनीत किया जाएगा। अब जैसे ही यह प्रस्ताव आया है, उसके बाद से पेच फंस गया है। आपको बता दें, अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि अगर ऐसे 5 विधायकों को मनोनीत किया जाएगा तब तो सत्ता पलट हो जाएगा। खबर मौजूद है, खबर आप देखिए जागरण की, इसमें लिखा भी हुआ है कि फिर तो सत्ता पलट जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर में 5 विधायकों को मनोनीत करने पर ऐसा क्यों बोले सिंघवी। सुप्रीम कोर्ट में जमकर बहस हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने कमान संभाली है। आपको बता दें, अभिषेक मनु सिंघवी ने जबरदस्त बहस की है और बहस करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मनमाना रवैया अपना रही है। ऐसे तो जनादेश का अपमान किया जाएगा। आज आप 5 विधायकों को मनोनीत कर रहे हैं, कल आप 10 विधायकों को मनोनीत कर देंगे। ऐसे तो जो बहुमत है वो अल्पमत में पलट जाएगा। अब इसी को लेकर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की। तो मैं आपको बता दूं कि जस्टिस खन्ना ने इस याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया और इनकार करते हुए ये कहा कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, क्योंकि अगर कई मामलों में हमने सुप्रीम कोर्ट में पहले सुनवाई कर ली है तो मामले छूट जाया करते हैं, कई सारे क्लॉज छूट जाया करते हैं, इसलिए हम पहले सुनवाई नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही जस्टिस खन्ना तैयार नहीं हुए, अभिषेक मनु सिंघवी तुरंत हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी हाई कोर्ट पहुंचे हैं, दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह से मुलाकात की है। 30 मिनट तक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में कश्मीर को लेकर बड़ी डिमांड भी कर दी गई है। खबर देखिए एबीपी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि दिल्ली में अमित शाह से मिले उमर अब्दुल्ला, पहली ही मीटिंग में कर दी जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी मांग। इस मीटिंग में उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह से मांग की है कि जल्द से जल्द कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, पहली बात, और दूसरा, जैसे 5 विधायकों को मनोनीत किया जा रहा है, इस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन अब चर्चा करने से होता ही क्या है, क्योंकि जब गृह मंत्रालय की सलाह पर ही 5 विधायकों को मनोनीत किया जा रहा है तो अमित शाह क्या ही इस पर एक्शन लेंगे। आपको बता दें कि इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है और तो और हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार भी हो गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने दबाव भी बनाया है कि जैसे 5 विधायकों को मनोनीत किया जा रहा है, इस प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। खबर देखिए लाइव लॉ की, इसमें लिखा हुआ है कि कैसे हाई कोर्ट में बवाल खड़ा हो गया है। देखिए लाइव लॉ की खबर में लिखा है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एलजी द्वारा 5 विधायकों के मनोनयन को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार की, अंतरिम रोक से इनकार किया। तो आप देख सकते हैं कि अंतरिम रोक पर इनकार किया गया है। अब इसी पर अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट में गदर काट दी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस की है, वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए खबर में लाइव लॉ की आगे लिखा भी हुआ है कि सुनवाई के दौरान सिंघवी ने नामांकन पर अंतरिम रोक लगाने का दबाव डाला। यह तर्क देते हुए कहा कि मनोनीत विधायकों की निरंतर उपस्थिति सत्तारूढ़ पार्टी को अनुचित रूप से लाभ दे सकती है। मतलब कि इनके पास, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत तो है नहीं, ऐसे में ये लोग जब 5 विधायक लेकर आएंगे तो ये लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। आगे कहना है अभिषेक मनु सिंघवी का कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सहित राजनीतिक दलों ने चिंता जताई कि 2 महिलाओं, 2 प्रवासी कश्मीरी पंडितों और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के शरणार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के नामांकन भाजपा का समर्थन करने के लिए इच्छुक हैं। तो जाहिर सी बात है, जब गृह मंत्रालय की सलाह पर 5 विधायक राज्यपाल मनोनीत करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। इसी को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने कमान संभाली है। पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और अब हाई कोर्ट पहुंचे
पहुंचे हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा है। आपको बता दें, जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर की याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ सीजेआई चंद्रचूड़ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के खिलाफ दायर की गई याचिका को भी खारिज कर दिया है और इस याचिका को तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने देखा तक नहीं है। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई तो वकील ने डिमांड किया कि जल्द से जल्द 20 सीटों पर फिर से चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि यहां पर धांधली हुई है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ भड़के हैं और भड़के हैं तो इतना भड़के हैं कि एक ही झटके में याचिका को खारिज कर दिया है और ये अपने आप में एक नया मामला है। आपको बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस याचिका को देखा तक नहीं और मेंशनिंग के दौरान ही इस याचिका को खारिज कर दिया। इसी को लेकर जाने माने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा ने धज्जियां उड़ा दी हैं। सच्चाई तो उनकी बातों में थी पिटीशन की, इसमें कोई शक नहीं है। हारने के लिए डाला गया वो एक दूसरी बात है। चंद्रचूड़ साहब को जो एक नया काम किया उन्होंने, देखिए विचित्र काम है और इसका क्रिटिसिज्म करना बहुत जरूरी। उन्होंने मेंशनिंग के टाइम पे, अभी उनके सामने पिटीशन नहीं थी, मेंशनिंग के टाइम पे ही मेंशनिंग अलाउ की, पिटीशन उन्होंने देखी नहीं है और डिसमिस कर दी। ऐसा उचित है क्या करना? तो सुना आपने, रिटायरमेंट से पहले कैसे सीजेआई चंद्रचूड़ ने बिना याचिका को देखे ही उसे मेंशनिंग के दौरान खारिज करके अपने आप में नया इतिहास रच दिया है। एक तरफ चुनाव आयोग है कि जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है कि एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें, बार बार कांग्रेस की तरफ से रिमाइंडर भेजा जा रहा है, लेकिन अभी तक हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी पेच फंस गया है। फिलहाल इस याचिका को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने कमान संभाली है। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है और हाई कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। तो जो कश्मीर में हो रहा है, इस पर आपको क्या लगता है? हाई कोर्ट एक्शन लेगा या फिर कि नहीं लेगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।